ये फिजिक्स का सिलेबस। मात्रक मापन, गति के नियम, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण बल, द्रव, ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबक। ठीक है, इसके बाद चलेंगे इसकी यूनिट क्या होती है। यूनिट मतलब मात्रक। ठीक है, फिजिक्स मतलब भौतिकी। क्या होता है? भौतिकी, वैसे बोलते हैं इसको भौतिक। ग्रीक ने इसका, जो ग्रीक है उसने इसका किया था आविष्कार, फोसिया, ग्रीक फोसिस। ठीक है, इसको नेचुरल तरीके से देखेंगे, मतलब प्राकृतिक तरीके से इसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, जैसे कि प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ, चलो स्टडी ऑफ नेचर। तो हाँ जी, पढ़ रही थी हम फिजिक्स, भौतिकी, ग्रीक, फुसिया, नेचुरल। तो देखते हैं क्या होता है। स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या होगा? एग्जांपल होगा इसका सनसाइन हो गया, वेदर, फॉग, थंडर, लिग्नाइट, सोलर सिस्टम, ओके। ये हो गया इसका एग्जांपल। सनराइज, सूरज का निकलना, वेदर, फॉग, थंडर, सोलर सिस्टम। ओके, अब जानते हैं क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स। क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स क्या होता है? मतलब राशि का मात्रक। जो हमारी राशि होती है, राशि का मात्रक क्या होता है फिजिक्स में? ठीक है, राशि का मात्रक, राशि का मात्रक क्या होता है? क्वांटिटी एंड यूनिट। ये होता है किसी भी राशि को मापने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। बता दिया, किसी भी राशि को मापने के लिए परिमाण व मात्रक की आवश्यकता होती है। परिमाण एवं मात्रक। ठीक है, टू मेजर ए quantity we need magnitude and will unit। ठीक है, एग्जाम्पल रखेंगे हम। दूरी है हमारी 100 मीटर, आई मीन डिस्टेंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बता देना। इसके बाद रखेंगे मात्रकों की प्रणाली, मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट। न्यू टॉपिक है इसी में। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट। के सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? सबसे पहले आता है क्वांटिटी। MKS सिस्टम या मात्रक।
ठीक है। इसके बाद CGS सिस्टम, CGS पद्धति बोलते हैं। इसके बाद EPS सिस्टम। ओके, इसमें लेंगे हम लेंथ, नंबर 2 मास, नंबर 3 पे आएगा हमारा। तो दूसरा देखते हैं। एक हो गया हम कैस पद्धति, मतलब यूनिट। नंबर 1, नंबर 2 हो गया मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये हो गया मैट्रिक सिस्टम। इसमें होगा सेंटीमीटर, ग्राम हो गया, मतलब CGS सिस्टम में क्या होता है, ग्राम, सेकंड, फोरेंस, डेसिमल, गोसम सिस्टम। ओके, EPS में होता है फुट, पाउंड, सेकंड में आता है ब्रिटिश, ये आपकी छोटी सी सारणी है, देख लेंगे गौर से। क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है। M कैस में है, यूनिट है, मीटर, किलोग्राम है, सेकंड है, मैट्रिक सिस्टम। CGS में है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फोरेन, डेसिमल, ग्रोसिंग सिस्टम। EPS में फुट, पाउंड, सेकंड, ब्रिटिश सिस्टम। चलो इसके बाद पढ़ते हैं SI सिस्टम क्या होता है। इसके बाद पढ़ते हैं SI सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या होती है। ये हमारी आई है 1971 ईस्वी में, इसमें ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। पढ़ते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में कि इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। 3 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ, राशि को बोलते हैं हम क्वांटिटीज, ठीक है। C बोल लो या 3 बोल लो, ठीक है। संपूरक, क्या बोलते हैं, संपूरक राशियाँ, ठीक है। इसको बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज, ड्राइवेड क्वांटिटीज, और इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। नोट्स मिल जाएंगे आपको, कोई बात नहीं। जो हमारी व्युत्पन्न राशियाँ ये होती है अनंतवत, मतलब इनफिनाइट। ओके, दैट्स ऑल। अब पढ़ते हैं हम राशि के बारे में, जैसे कि राशि, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। इनके मात्रक समझेंगे, राशि और राशि के मात्रक, ठीक है। चलो देखते हैं राशि और राशि के मात्रक। ये होगी राशि, ये होगी इनके मात्रक, जैसे कि लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का मात्रक
सेकंड। ठीक है, अब आता है हमारा विद्युत धारा का होता है हमारा एम्पियर। क्या होता है? ये हमारा तापमान का होता है हमारा केल्विन। क्या होता है हमारा? केल्विन। इसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। हमारी पदार्थ की मात्रा क्या होगी? हमारी पदार्थ की मात्रा होगी हमारी मोल। ठीक है, इसके बाद ज्योति तीव्रता, कैंडेला नाम कैसा? कैंडेला। ठीक है, संपूरक मात्रक। अब देखेंगे संपूरक मात्रक। सी, सप्लीमेंट्री देखेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। कि सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं। यहाँ पे डालेंगे हम क्वांटिटी, यहाँ पे डालेंगे यूनिट। कौन मतलब ये तो है हमारी राशि और ये हमारे मात्रक। ओके, कौन का क्या होगा? कौन का होगा रेडियन। अब है घनकोण। घनकोण का होगा हमारा स्टेरेडियन। क्या होगा हमारा? स्टेरेडियन। ठीक है, ओके। एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, संपूरक राशि। फंडामेंटल ड्राइव्ड सप्लीमेंट्री राशि मात्रक मतलब क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स। लंबाई का मीटर रहेगा, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। ठीक है, अब जानते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। क्वांटिटीज एंड यूनिट मतलब उसकी राशि और उसके मात्रक। इसमें दो हैं, जो हमारे ये है संपूरक राशियाँ, ये वाला, इसका है ये वाला। ठीक है, कोण रेडियन, घनकोण स्टेरेडियन। ओके, क्लियर है। इसके बाद देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे? विमा। विमा क्या होती है? से मीटर, मीटर पर प्रदिष्ट करेंगे एल से। किलोग्राम को एम से। ठीक है, जो सेकंड है, सेकंड को करेंगे टी से मतलब टाइम से। सेकंड को करेंगे टाइम से। उसके बाद आता है हमारा एम्पियर को करेंगे ए से। ठीक है, मीटर का एल, किलोग्राम का एम, सेकंड का टी, एम्पियर का ए, कैंडेला का सी डी, मोल का मोल, केल्विन का के। अब जानते हैं क्यों इक्वल टू होता है स्पीड। डामिन इज इक्वल टू विमा। ओके, अब चाल मतलब स्पीड इज इक्वल टू दूरी अपॉन समय।
आई मीन डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसका मात्रक मीटर पर सेकंड। चलो इसकी विमा जानते, क्या जानते हैं? विमा इसकी मतलब डिमिन एल अपॉन T1 इक्वल टू LT -1। एल है हमारा मीटर, ठीक है। विमा पूछ रहा है तो विमा मतलब मीटर, ठीक है। और टी का मतलब हमारा सेकंड, मीटर अभी लिखवाया था ना ये, मीटर पर सेकंड, तो मीटर ये रहा और सेकंड ये रहा, ठीक है। सॉरी, मीटर ये रहा और सेकंड ये रहा, ठीक है। इसके बाद आता है मेजरमेंट, मतलब कि मापन हो गया, मापना हो गया, किसे कहते हैं। टॉपिक बाई टॉपिक समझा रही हूँ भाई, देख लेना, अगर समझ में आए तो मैसेज कर देना। ओके, मापन, मेजरमेंट, MEASUREMENT, ठीक है। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। large distance, small distance। एग्जाम्पल जैसे कि 10 की पावर +3 में तो ये हो गया किलोग्राम। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 100 वाट, 100 की पावर 3, ठीक है। इसमें देखेंगे एग्जाम्पल में 10 की पावर -2 इज इक्वल टू सेंटी, ठीक है। जैसे कि 10 की पावर -3 इज इक्वल टू मिलो। नंबर 2 10 की पावर -6 माइक्रो, ठीक है। 10 की पावर -9 करेंगे नोनो, 10 की पावर -12 करेंगे पिको, 10 की पावर 18 करेंगे फेंटो, 10 की पावर 21 करेंगे एटो, 10 की पावर 24 करेंगे तो येक्टो, ठीक है। ये आपको याद होने चाहिए, मैं कभी भी सुन सकती हूँ, ठीक है। इसके बाद गोले बना लेंगे, इसके अंदर 2 गैस छोड़ेंगे, हाइड्रोजन, नाभिक बना लेंगे। क्या बना लेंगे? नाभिक। ये क्या है हमारा? ये हमारा एटम, 10 के पावर -10 मीटर, मतलब एंगस्ट्रॉम, सॉरी क्या है ये? नाभिक का है 10 की पावर -15 मीटर, कर्मी मीटर, ठीक है। इसके बाद H2O, आई मीन अणु, 10 की पावर -9 मीटर, इसको बोलेंगे मोलक्यूल, इसको बोलेंगे नैनो मीटर। अरे ये जो है हमारी बायोलॉजी में सुना होगा कोशिका, क्या होते हैं? कोशिका सेल। पहले आपको डायग्राम बना के दिखा दो, उसके बाद समझाएंगे, ठीक है। मीटर, माइक्रो, माइक्रोमीटर।
ये हमारी दो हल्की हल्की गैस है हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारा नाभिक है, मतलब छोटे छोटे अणु कणों से मिलकर बनता है। केमिस्ट्री क्लास में पिछली बार ये भी थोड़ी बहुत भी 2 दिन पहले केमिस्ट्री क्लास खत्म हुई, उसमें समझाया था अणु के बारे में। ये हमारा नाभिक जिसका एटम है 10 की पावर 10 की तो पावर है और पावर में -10, 10 की पावर माइनस पावर 10, ठीक है। एंगस्ट्रॉम नाभिक है, नाभिक में होगा 10 की पावर -15, वो भी पावर में। मीटर कर्मी मीटर बोलेंगे उसको। हाइड्रोजन हीलियम, मतलब दोनों हाइड्रोजन को H2O का निर्माण हुआ 10 की पावर -9 मीटर, मतलब नैनोमीटर। अणु मॉलिक्यूल, बायो में पढ़ा ही होगा। शेल 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर। इसके बाद जानेंगे बड़ी दूरी, मतलब लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस क्या होता है, न्यू टॉपिक है। लार्ज डिस्टेंस क्या होता है, मतलब खगोलीय दूरियां, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या है, बोलेंगे जरा क्या है। एस्ट्रोलॉजर ना, एस्ट्रोनॉमिकल। यदि एस्ट्रोलॉजर तो मुझे इंस्टा से हो जाओ, या वो जो आजकल चल रहे हैं इंस्टा पे STANCS, ठीक है। इसको बोलते हैं ना खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होती है, खगोलीय दूरियां त्रिमात्रिक, मतलब इसकी 3 यूनिट होती हैं। चलो समझते हैं। नंबर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, AU बोल देंगे इसको शॉर्ट में। तो इसका फॉर्मूला बनेगा A = 1.5 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 में क्या होगा, लाइट ईयर में LY, फॉर्मूला बनेगा 1 LY = 465 यहाँ पॉइंट भी है, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। इसके बाद होता है हमारा पारसेक। थर्ड पे क्या होता है हमारा, वन P = 3 पॉइंट मल्टीप्लाई 10 की पावर 16 मीटर। इसके बाद चलो देखते हैं मापक यंत्र। मापक यंत्र क्या होता है, जैसे कि राशियों को मापने वाले यंत्र। चलो जी लिखते हैं। मापक यंत्र क्या होता है, मतलब राशियों को मापने वाले यंत्र। पहला है हमारा ओडोमीटर। क्या है ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने के लिए। टू मेजर द डिस्टेंस कन्वर्ट बाय द बाइसिकल, वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में। तो टू measure the distance convert by the bicycle, ठीक है। मतलब जो हमारा वाहन है, मतलब जो हमारी गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, साइकिल नहीं होगा, मोटर गाड़ी है और मोटरसाइकिल है, ट्रेन है और क्या है,
कोई भी गाड़ी है, अल्टो, वैगनर, कुछ भी, ये सारी वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापने में कि वो कितनी दूर तक चली है, कितने हज़ार किलोमीटर दूर चली है। तो ये हमारा हो गया ऑडोमीटर। दूसरा है हमारा लैक्टोमीटर। मतलब दूध की शुद्धता मापने में, जो दूध की वो डेयरी पे दूध लेके जाते हैं, सैंपल भरा जाता है, वो सैंपल लेके मशीन में लगाया जाता है, वही है ये, ठीक है। टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, ठीक है। इसके बाद आता है हाइड्रोमीटर। क्या होता है? रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ लिक्विड, तरल पदार्थ का सांसेविक घनत्व, इसको जानते हैं। इसको क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हाइगोमीटर, बोरोमीटर, सेक्टोमीटर, थर्मामीटर। तो जानते हैं कि हाइगोमीटर में क्या होता है? हवा की आर्द्रता मापने में, बोरोमीटर वायुमंडल दाब को मापने में, सेक्टोमीटर टू नो द हाई ऑफ द प्लैनेट, ग्रहों की ऊंचाई जानने में, थर्मामीटर ताप नापने में, ठीक है। मैं नाम लिख देती हूँ, वो खुद करने, आपका होमवर्क है, मैंने बताए हैं। दोबारा पीछे हटा के वीडियो देखना, ठीक है। हाइड्रो नंबर 5, हाइग्रो, HYGROMET। नंबर 6 बैरोमीटर। 7 हमारा नंबर 8 है हमारा थर्मामीटर, THER तो हाँ जी, केमिस्ट्री का तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसके बाद पहले फिजिक्स पढ़ा लूँ। फिजिक्स में कुछ समझ में आ रहा है तो मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ क्या क्या पढ़ा है। फिर नोट्स को बता देना भेजने हैं नहीं भेजने, ठीक है। एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने फिजिक्स में पढ़ा है यूनिट, मेजरमेंट, मोशन, लॉ ऑफ, मतलब भी आपको सिलेबस बता रही होंगी। लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, लिक्विड, हार्ट, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक सिस्टम। इसके बाद पढ़ाया आपको क्या पढ़ाया? हेलो, सॉरी। यूनिट्स मात्र फिजिक्स में ग्रीक फंक्शंस, नेचुरल, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन, जैसे सनराइज, वेदर, फॉग, थंडर, वॉक्यूम, कैपरस, सोलर सिस्टम। राशि का मतलब क्वांटिटी ऑफ यूनिट, किसी भी राशि को मापने के लिए परिणाम में मात्रक की आवश्यकता होती है। दूरी इक्वल टू 100 मीटर। मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस कितना होगा? 100 मीटर होगा उसका डिस्टेंस, ठीक है। आगे देखते हैं मात्रकों की प्रणाली। राशि MKS, CGS, EPS, लंबाई, द्रव्यमान, समय, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मैट्रिक पद्धति, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, फर्स्ट डेसिमल, फुट per मिनट, सेकंड, 32। ऐसा ही इंटरनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में आई थी, ठीक है। मूल राशि होगी इसकी, व्युत्पन्न राशि होगी, संपूरक राशि। तो ए में देखते हैं मूल राशि क्या होती है। राशि में उसके मात्रक, लंबाई में मीटर होगा, द्रव्यमान में किलोग्राम, समय में सेकंड, विद्युत धारा में एम्पियर, तापमान में केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडेला। सी है ये जो भी बताया तो मैंने आपको, व्युत्पन्न राशि मतलब ड्राइवेड क्वांटिटीज, ये अनंत होती है, इनका कोई होता ही नहीं है। संपूरक मात्रक मतलब सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होती है?
जानते हैं राशि एंड यूनिट को, उसकी क्वांटिटी एंड यूनिट। कौन का होगा रेडियन। घन कोण मतलब सॉलिड एंड घन का होगा स्टेरेडियम। ठीक है, हम इनकी विमा जानेंगे कि विमा क्या होती है। मीटर को प्रदर्शित करेंगे एल से, लंबाई। किलोग्राम को एम से, मीटर। सेकंड को टाइम मतलब टी से, एम्पियर को ए से, एम्पियर से। कैंडेला को सीडी से, मोल को एमओएल से, केल्विन को केएल से। हमें इसकी स्पीड निकालनी थी। एक क्वेरी दिखाई थी, मतलब एक क्वेश्चन दिया गया था इक्वल टू स्पीड चाल। ठीक है, उसकी चाल निकाली। चाल इक्वल टू दूरी अपॉन दूरी अपॉन समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मात्रक निकालना उसका मीटर सेकंड वाला लगाएंगे, विमान लगाएंगे उसकी एल, मतलब जो उसका मीटर है, मीटर कितना दिया गया है, मीटर है हमारा एल। और जो सेकंड है, सेकंड में हमें दिया गया है टी, तो एल टी माइनस वन, जो एल टी की पावर डिवाइडेड से हट के मल्टीप्लाई में आके एल टी माइनस वन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा मापन मतलब मेजरमेंट। बड़ी दूरियाँ, लार्ज डिस्टेंस, छोटी दूरियाँ। ये एग्जांपल समझा देते हैं, जैसे कि होता है स्मॉल दूरियों में सेंटी, मिलो, माइक्रो, नोनो, पिको, फेंटो, ओटो, हेक्टो। ठीक है, इसके बाद ये दो गैस है हमारी, हाइड्रोजन, ये नाभिक है, H2 अणु बना रहे हैं। जो हमारी गैस है एटम 10 की पावर 10 मीटर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब आगे देखते हैं। अब हमारी बड़ी दूरियाँ मतलब लार्ज डिस्टेंस, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस का गोलिया दूरियाँ। त्रिमात्रक यूनिट का गोलिया मात्रक मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए मतलब एस्ट्रो यूनिट, आगे का ए और यूनिट का यू करके 1.5 10 की पावर 11 मीटर। प्रकाश लाइट LY, ये इसका 9.465 आर से इक्वल टू 3 × 10 की पावर 16। मापक यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, राशियों को मापने वाले यंत्र, ओडोमीटर, लेक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ओंगोमीटर, बोरोमीटर, सेक्टोमीटर, थर्मामीटर। ठीक है, इनके ओडोमीटर से वो बता देती हूँ, कल करा दूँगी। नॉनोमीटर, गैल्वोमीटर, ओमीटर, वोल्ट, जाइक्रोस्कोप, सिम्प्रोग्राफ, एनोमीटर, पोडोमीटर और पॉलीग्राफ, बोलोमीटर, टेक्टोमीटर, पाइट्रोलियोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर, कॉनोमीटर, पेरिस्कोप, ये सब इसके होते हैं। ठीक है, और इसको मैं कल पढ़ाऊँगी, कल इन्हें पढ़ाने के बाद मोशन। नहीं।